और पाकिस्तान की संसद में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ तो आज तक नजर आता है। तस्वीरें भी वहां की कहानी बयां करती हैं, लेकिन ट्रंप को नोबेल दिलाने के चक्कर में शहबाज शरीफ और उनका क्राइम पार्टनर मुनीर दोनों ही अपनी हैसियत से बड़ी बातें करते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर बंदर के हाथ नारियल दे भी दिया जाए तो वो उसे तोड़े बिना मानेगा नहीं, और यही शहबाज ने किया। यूएन के मंच से सत्य का नारियल फूट ही पड़ा और उनके मुंह से निकला कि अगर हम ना रोकें तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर आतंकियों की भीड़ लग जाए। सुनिए जरा। Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. देखिए, अब ट्रंप की बातों में 50-50 सच है, मतलब आधी बात सच है, आधी बात झूठ है। झूठ ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह आतंकियों को रोके रखा है। हाँ, ये सच है कि पाकिस्तान में आतंकियों की आबादी बहुत ज्यादा है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ नाम अब हम आपको बता देते हैं जो पाकिस्तान में पाले पोसे जाते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा देखिए, वहीं पर अपना पूरा संगठन चला रहा है, वहीं पर भर्ती होती है, वहीं पर ट्रेनिंग होती है। जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी है, तालिबान का नाम भी है, हक्कानी नेटवर्क का भी नाम है, अल-कायदा का नाम है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नाम है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पर है, जमात-उल-अहरार है, इस्लामिक स्टेट, ISKP खुरासान प्रोविंस आपने सुना होगा, ये भी वहीं पर एक्टिव है। तो ये पाकिस्तान की पूरी जो हुक्मरान है वो इन्हीं को सपोर्ट करती है। सारा पैसा जो आवाम के लिए आता है इन्हीं को देती है। लंबी फहरिस्त है वहां पर जो आतंक का पूरा एक तरह से फैक्ट्री की तरह वहां पर चलाई जा रही है। अब पाकिस्तान में इन आतंकियों का पालन पोषण कौन करता है? पाकिस्तान में इन आतंकियों के अब्बू जान कौन है? इस सवाल का जवाब आपको इस तस्वीर में मिल सकता है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद आतंकियों के जनाजों पर आंसू बहाने खुद पाकिस्तान की सेना पहुंची थी। मतलब आपने अपने पाले पोसे गए आतंकियों को मिट्टी में मिलता देखकर कैसी तस्वीर आ रही है, कैसा दर्द आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। और ये तभी बिल से बाहर भी आए जब अटैक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। ये तभी की तस्वीर है और ये पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा है, जहां आतंकियों से इनका सीधा गठजोड़ है। और ऐसा नहीं है कि आतंकियों के जनाजे पर ये गलती से पहुंच गए या फिर इक्का दुक्का सैनिक ही पहुंचे हों, बल्कि हकीकत तो ये है कि आतंकियों के जनाजे पर जाने का ऑर्डर सीधे मुल्ला मुनीर की तरफ से आया। आप सोच कर देखिए, एक देश का सो कॉल्ड आर्मी चीफ आतंकियों के जनाजे में आने का ऑर्डर अपनी सेना को देता है। यकीन ना हो तो खुद सुनिए। और इधर GHQ उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सब्र हिम्मत। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि क्या आज डोनाल्ड ट्रंप इस आतंकी देश के साथ खड़े हैं? और ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है जो इन्हें एक आतंक परस्त देश के साथ उठना बैठना पड़ रहा है? क्या पैसों का लालच इतनी बड़ी वजह हो सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आज 9/11 को भूल चुके हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भूल चुके हैं कि हजारों निर्दोष अमेरिकियों को मारने के पीछे जिस आतंकी का हाथ था वो मेड इन पाकिस्तान आतंकी था? ये सारी चीजें क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग से बिल्कुल उतर गई हैं? उनके बिल्कुल ख्याल में नहीं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 से पहले खुद ये बात कहते थे कि पाकिस्तान आतंकियों का देश है, वो आज इस मजबूरी में ये सारा नाटक कर रहे हैं। क्या ट्रंप कोई बड़ी चाल चल रहे हैं? क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के आतंकी सोच से तो पूरी तरह वाकिफ हैं और वो खुद ये बात कह भी चुके हैं। उनका ये बयान सुनिए। Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. No partnership can survive a country's harboring of militants and terrorists who target U.S. service members and officials. It is time for Pakistan to demonstrate its commitment. अब डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच जो अनवांटेड केमिस्ट्री नजर आ रही है उसकी पूरी एक टाइमलाइन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ट्रंप ने 2017 में पाकिस्तान को धोखेबाज कहा था। उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता रोक दी थी।
2025 में ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात असाधारण सार्वजनिक गले लगाने के रूप में देखी गई और दोनों नेताओं ने सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा की। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को शांति का चैंपियन कहा। ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने का समझौता किया। अमेरिका पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहता है, ऐसा लगता है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ व्यापार सौदा भी किया है। पाकिस्तान के लिए तेल का आयात सबसे बड़ा खर्च है। ट्रंप की चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति पाकिस्तान को अमेरिका के करीब ला सकती है। पाकिस्तान को इसका कोई ना कोई दाम तो चुकाना ही होगा, फ्री में तो है नहीं सब कुछ। ट्रंप की शख्सियत बताती है कि वो पाकिस्तान से कुछ और चाहते हैं। अब वो क्या चाहते हैं ये समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ये सच है क्योंकि अमेरिका जैसे देश को पाकिस्तान भला क्या दे सकता है ये भी हम जानते हैं। जो पाकिस्तान चीन की चिल्लरों पर जिंदा रह रहा हो वो भला ट्रंप को क्या दे पाएगा। ऐसे में गंभीर सवाल है कि ट्रंप पाकिस्तान को गले क्यों लगा रहे हैं। क्या ट्रंप पाकिस्तान को एक तरह से कॉलोनी बनाने के चक्कर में है? क्या पाकिस्तान भविष्य में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51वां स्टेट बनने जा रहा है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। ये दो तस्वीरें उस हकीकत को बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान के आतंकी चरित्र से यूएस भी अछूता नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप आज जिस मुल्क के प्रधानमंत्री को गले से लगा रहे हैं, उस मुल्क के हाथ निर्दोष अमेरिकियों के खून से रंगे हुए हैं और इस बात को खुद पाकिस्तान में बैठे आतंकी गर्व से स्वीकार करते हैं। इस्लाम उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को कहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इस मिट्टी से निकले शहबाज शरीफ को गले लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इस आतंकी डीएनए से वाकिफ ना हो, क्योंकि उनका साल 2018 में किया गया एक पोस्ट तो यही कहता है। 1 जनवरी साल 2018 को किए गए इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की फंडिंग क्यों दी जाती है। ट्रंप ने साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया है, वो आतंकियों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को तब कहते हैं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी आज भी उसी बात पर कायम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के लिए जब पहली दफा अपने दरवाजे खोले और आसिम मुनीर उनकी दहलीज पर पहुंचा, तो अमेरिका के अधिकारियों को लगा कि ये सूट बूट में आया उसामा है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. ट्रंप आज इस आतंकी देश को गले लगा रहा है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये उन अमेरिकियों के साथ अन्याय है जिसने इस देश की आतंक परस्ती को झेला है। लेकिन भारत आज भी इस आतंकी मुल्क की लगातार सर्जरी कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को रुला रुला कर मारा गया है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे। पाकिस्तान ने दुनिया को सिर्फ आतंकवाद दिया, भारत में भी इन आतंकियों ने हमेशा अपने नापाक इरादों को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो देखिए किस तरह मुंह छिपाकर भागते हैं। Border terrorism. When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism. We are defeating this. ट्रंप ने आज इस आतंकी देश को गले लगाने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन भारत की कमिटमेंट पक्की है। भारत दुनिया की बेहतरी के लिए आतंक के हर उस किले को ध्वस्त करेगा जहां से मानवता को मिटाने का ख्वाब देखा जाता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और मुल्ला मुनीर के जनरल्स आतंकियों के जनाजे में किसके कहने पर पहुंचते हैं, इस बात का खुलासा खुद जख्मी जैश कमांडर कर चुका है। और इधर GHQ से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। मतलब साफ है, आतंकियों की मौत पर उस रात मुनीर भी बहुत रोया होगा और यही वजह है कि आतंकियों के जनाजे में उसने अपनी नालायक आर्मी को रोने धोने के लिए लगा दिया और दूसरी तरफ अपने जूनियर आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेन करने लगा। मुल्ला मुनीर के डेप्यूटी आतंकी भी अब जिहाद का डंपर लेकर निकल पड़े हैं। पीओके में कश्मीरियों को जिहाद के लिए भड़काना शुरू कर दिया गया है।
इरादे के लिए निकल सकते हो। कश्मीर की एक करोड़ अवाम के लिए, जिहाद के लिए, गज़वा हिंद के लिए तुम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? इस जैश के जख्मी आतंकी की बातों से ये तो साफ होता है कि दर्द गहरा है। मुल्ला मुनीर के इशारों पर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन ब्रह्मोस की मार से करा रहे सीनियर आतंकी अब तक दिल में दुब के बैठे हैं और वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाहर निकले तो अगला प्रहार अग्नि से होगा। लेकिन ट्रंप की मुनाफे वाली मजबूरी पर आज वहां के लोग सवाल तो जरूर करते होंगे कि ट्रंप तुम क्यों पलटे, ट्रंप तुमने हार क्यों मानी, आतंकी देश को गले लगाने की तुम्हारी क्या मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।